वेलकम टू एपीजी क्लासेस। आप सभी साथियों का एपीजी क्लासेस में स्वागत है। साथियों, आज का हमारा टॉपिक है प्रॉफिट एंड लॉस, यानी लाभ और हानि। ठीक है, तो हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि लाभ हानि क्या होते हैं, क्रय विक्रय क्या होते हैं और लाभ हानि प्रतिशत क्या होते हैं। उन सब पर हमने चर्चा किया था, उनके सवालों को हमने सॉल्व किया था और क्या क्या तरीके उसके हो सकते हैं वो सारे तरीके आपको दिखाए गए थे। अब हमें क्या करना है, आगे उससे संबंधित और कैसे कैसे क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं उन सब पर चर्चा करना है। तो जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं जैसे एनटीपीसी, ग्रुप डी, यूपी लेखपाल, यूपीपी या भी जो भी वनडे एग्जाम होते हैं उन सभी के लिए ये क्लास बहुत ही यूजफुल होगा। तो जो साथी उस वीडियो को नहीं देखे हैं उस वीडियो को ज़रूर देखें और उसके साथ साथ उसमें जो भी कंसेप्ट हैं उन कंसेप्टों को अच्छी तरीके से समझें ताकि हमारा एग्ज़ाम जो हो वो आसानी से हम उसमें क्वालिफाई कर सकें। तो चलते हैं, सेशन की शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि कैसे कैसे और क्वेश्चन पूछे जाएंगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में और कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनके तरीके क्या होते हैं, उन सब पर हम चर्चा करेंगे। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, देखिए पहला क्वेश्चन है कि यदि 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ऑप्शन ए है 25%, ऑप्शन बी है 20%, ऑप्शन सी है 30% और ऑप्शन डी है 10%। तो हमें बताना है कि कितने प्रतिशत का लाभ होगा। तो देखिए ऐसे सवालों को कैसे सोल्व किया जाएगा, एकदम आसान शब्दों में हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे। तो देखिए कह रहे 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, यानी 15 का क्रय मूल्य, 15 का सीपी का मतलब क्रय मूल्य, कास्ट प्राइस जिसको हम कहते हैं, और वो 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, यानी 12 का एसपी का मतलब सेलिंग प्राइस, यानी 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। हमसे पूछा गया कि लाभ प्रतिशत कितना होगा। तो यहाँ से अगर हम सॉल्व करें तो देखिए इसको काटिए, 3 से काटिए, 3 चौको 12 और 3 पचे 15, यानी 5 सीपी किसके बराबर, 4 एसपी के। यहाँ से अगर हम अनुपात में बदलें तो सीपी एसपी को इसके नीचे लाएंगे, सीपी अपन एसपी इक्वल टू क्या होगा, ये 4 रहेगा और 5 को इधर ले जाएंगे तो 4/5, यानी सीपी का मान 4 और एसपी का मान 5। यानी अगर किसी वस्तु को हम 4 रुपये में खरीद रहे हैं, सीपी का मतलब कास्ट प्राइस क्रय मूल्य, यदि किसी वस्तु को हम 4 रुपये में खरीद रहे हैं तो उसको कितने में बेच रहे हैं, 5 रुपये में बेच रहे हैं। हमसे पूछा गया कि लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो आप यहाँ से देख लीजिए कि 4 रुपये में खरीदे और 5 रुपये में बेच रहे हैं, ये रिलेशन है, अनुपात में है ये। तो अगर 4 में खरीदे 5 में बेचे तो कितने का लाभ हुआ, 1 का लाभ हुआ, 1 का लाभ हुआ। और हमसे पूछा गया कि लाभ प्रतिशत बताइए। तो आप जानते हैं कि लाभ प्रतिशत यानी प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल टू क्या होता है, प्रॉफिट इंटू 100 सीपी, ये बताया गया है आपको। अब देखिए कितने का लाभ हो रहा है, 4 रुपये में खरीदे और 5 रुपये में बेच रहे हैं तो 1 का लाभ हुआ। तो प्रॉफिट कितना हुआ, 1 गुणे 100 और सीपी क्या है, सीपी है 4, तो 4 से इसमें भाग देंगे तो 4 एकम 4 और 4 से ये 100 कटेगा 25 बार में, तो 25% का आपको क्या हुआ, लाभ हुआ। तो 25% का लाभ हुआ, जो ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। तो ये तरीके थे, इस तरीके के माध्यम से हम क्वेश्चनों को आसानी से सोल्व कर सकते हैं। बाकी जो भी और भी तरीके होंगे उन तरीकों को आगे और भी क्वेश्चन होंगे उसमें आपको बताए जाएंगे, लेकिन ये तरीका जो है बेसिक एकदम है और एकदम आसानी से आप इसको समझ सकते हैं। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है कि यदि 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो लाभ प्रतिशत कितना होगा। ऑप्शन ए है 16 से 2/3%, ऑप्शन बी है 20%, ऑप्शन सी है 33 से 1/3% और ऑप्शन डी है 66 से 2/3%। सेम ये क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन से ही संबंधित है। तो देखिए इसको कैसे सोल्व करेंगे। कह रहा है कि 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य यानी 20 का सीपी 15 के एसपी के बराबर है, यानी 15 के विक्रय मूल्य के बराबर है। आप इसको काटें अगर
तो 5 से काटिए, 5 को 20, ठीक है, यानी 4 CP और 5 यही 15, 3 SP, यानी 4 CP 3 SP के बराबर। यानी इसको अगर हम रिलेशन में बनाएं या अनुपात में बनाएं तो CP/SP इक्वल टू क्या होगा, 3/4। 4 से इधर ले जाएंगे तो भाग हो जाएगा, यानी CP का मान 3 और SP का मान 4। यानी किसी वस्तु को अगर 3 रुपये में खरीद रहे हैं तो उसको कै रुपये में बेच रहे हैं, 4 रुपये में बेच रहे हैं। हमसे पूछा गया कि लाभ प्रतिशत कितना होगा, तो देखिए लाभ प्रतिशत क्या होगा, यानी प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल टू क्या होता है, प्रॉफिट इंटू 100/CP। अब देखिए 3 रुपये में खरीदे और 4 रुपये में बेच रहे हैं तो 1 रुपये का लाभ हो रहा है, तो लाभ क्या होगा, 1 गुणे 100। और CP कितना है, CP आपका है 3, 3 से भाग देंगे, तो 3 से भाग देंगे तो देखिए ये 1 का 100 में गुणा करेंगे 100 होगा, और 100 में 3 से भाग देंगे तो 3 त्रिक 9, फिर 10 हुआ, फिर 3 त्रिक 9, 1 बचा, 1/3%। यानी प्रॉफिट परसेंटेज जो होगा वो 33 सही 1/3% आपका हो जाएगा, जो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो प्रॉफिट परसेंटेज जो होगा 33 सही 1/3% होगा। आशा है कि ये सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी, कंसेप्ट अच्छे तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कि एक फल विक्रेता ने 15 रुपए के 6 की दर से केले खरीदकर 12 रुपए के 4 की दर से बेच दिए, उसका लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ऑप्शन ए है 30%, ऑप्शन बी है 10%, ऑप्शन सी है 20% लाभ और ऑप्शन डी है 20% हानि, ठीक है ना। तो देखिए इसको कैसे सोल्व करेंगे। आज के वीडियो में आपको ऐसे ऐसे तरीके बताने वाले हैं हम, जिससे आप लाभ और हानि से संबंधित जो भी क्वेश्चन होंगे उनको एकदम आसानी से आप सोल्व कर सकते हैं और कम से कम समय में इसको सोल्व कर सकते हैं। कोई भी लाभ या हानि से संबंधित क्वेश्चन होगा आप उसको आसानी से सोल्व करेंगे। देखिए इसको कैसे सोल्व करेंगे। कह रहा है कि एक फल विक्रेता 15 की दर से 15 रुपए में 6 की दर से, यानी ये कीमत है आपकी और ये वस्तु है। 15 रुपए में कितना 6 और 15 रुपए में 6 वस्तु खरीदता है, उसके बाद क्या करता है 12 रुपए में 4 बेचता है। तो कीमत क्या है 12 रुपए, कीमत क्या है आपका 12 रुपए और बेचता कितना है 4 वस्तु। तो ऐसे सवालों को सोल्व करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, वस्तुओं की संख्या को बराबर करेंगे, क्योंकि जितनी वस्तु खरीदेंगे उतनी ही वस्तु हम बेचेंगे। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि 15 रुपए में 6 वस्तु खरीद रहा है और 12 रुपए में 4 वस्तु बेच रहा है। तो इसको सबसे पहले हम वस्तुओं की संख्या को बराबर करेंगे। तो देखिए इसको बराबर कैसे करेंगे। देखिए ये 6 है, इसको क्या करेंगे 2 से अगर गुणा कर दें, और ये 4 है इसको 2 से गुणा कर दें, 3 से। ये 6 है इसको 2 से गुणा कर दें तो 12 हो जाएगा। ये 4 है इसको 3 से गुणा कर देंगे तब भी 12 हो जाएगा। लेकिन ये 2 का गुणा केवल 6 में नहीं करेंगे, 2 का गुणा 15 में भी करेंगे, 3 का गुणा केवल 4 में नहीं करेंगे, 3 का गुणा 12 में भी करेंगे। तो देखिए जब गुणा करेंगे तो 2 से 15 में गुणा करेंगे तो आप देखिए 30 आ जाएगा, और 2 से 6 में गुणा करेंगे तो 12 हो जाएगा। यानी यहाँ पर सीपी क्या होगा, सीपी आपका होगा 30 रुपया। क्यों, क्योंकि 30 रुपये में आपने खरीदा वस्तुएं 12। अब 3 का इसमें गुणा करेंगे तो 12 3 36 और 3 चौको 12, ये होगा आपका एसपी। यानी 36 रुपये में 30 रुपये में आपने क्या किया 12 वस्तुएं खरीदा और 36 रुपये में 12 वस्तुएं बेचा। तो आपसे पूछा गया कि लाभ या हानि प्रतिशत बताइए। तो आप ये बताइए कि 30 रुपये में वस्तुओं को खरीदे 12 और 36 रुपये में उन 12 वस्तुओं को बेचे। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि वस्तुओं की संख्या तो बराबर है, जितना खरीदे उतना बेचे। लेकिन खरीदे कितने में 30 रुपये में, बेच कितने रहे हैं, कितने रुपए में 36 रुपये में बेच रहे हैं। तो आपको क्या होगा लाभ होगा। अब लाभ कितने का होगा, हमसे पूछा गया प्रॉफिट परसेंटेज या लॉस परसेंटेज बताइए। तो आप देख रहे हैं कि 30 रुपये खरीदे 36 रुपये में बेचे, तो जाहिर सी बात है आपको 6 रुपये का लाभ होगा।
तो 6 रुपये का लाभ हो रहा है, तो लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है, हमने बताया आपको, लाभ गुणे 100 बटे सीपी। तो लाभ आपका हो रहा है 30 रुपये में खरीदे, 36 रुपये में बेच रहे हैं, तो 6 रुपये का लाभ हो रहा है गुणे 100। और सीपी कितना है, सीपी ये 30 रुपये है। तो 30 से हम क्या करेंगे, इसमें भाग दे देंगे। देखिए 6 पचे 30 और 5 से ये 100 कटेगा 20 बार में, यानी प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल टू क्या होगा, 20%, यानी 20% का उसे क्या होगा, लाभ होगा, जो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। एक बार फिर रिपीट कर दे रहे हैं, जब भी ऐसे क्वेश्चन पूछे तो ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए सबसे आसान तरीका है कि वस्तुओं की संख्या को बराबर कर लिया जाए, क्योंकि जितनी वस्तुएं खरीदेंगे उतनी ही वस्तुओं को बेचेंगे। तो हमने क्या किया कि कह रहा है कि 15 रुपये में 6 वस्तु खरीद रहा है और 12 रुपये में 4 बेच रहा है, तो हम वस्तुओं की संख्या को बराबर करेंगे। इसमें 2 का गुणा करेंगे, 2 छक्के 12, और 2 का 15 में भी गुणा करेंगे तो 30, यानी 30 रुपये में 12 वस्तु खरीदा। फिर 3 का 3 चौको 12 और 3 से 12 में गुणा करेंगे 36, यानी 12 वस्तुओं को 36 रुपये में बेचा। तो आपको क्या होगा, लाभ, और लाभ होगा तो लाभ प्रतिशत पूछा गया है, लाभ प्रतिशत बराबर क्या होगा, लाभ गुणे 100 बटे सीपी। लाभ हो रहा है 6 का गुणे 100 बटे 30, सॉल्व करेंगे तो 20% का आपको क्या होगा, लाभ, जो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। तो ये थे आसान तरीके जिससे हम क्वेश्चनों को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब अगले क्वेश्चन को देखेंगे, और अगला क्वेश्चन क्या है उसकी तरफ चलेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कि एक सब्जी विक्रेता ने 1 रुपये में 2 की दर से नींबू खरीदता है तथा 3 रुपये में 5 की दर से उन्हें बेचता है, उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा। ऑप्शन ए है 10%, ऑप्शन बी है 15%, ऑप्शन सी है 20% और ऑप्शन डी है 25%। तो हमें बताना है कि उसे कितने प्रतिशत का लाभ होगा। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, पिछला सवाल आपने देखा है कि उसको कैसे सॉल्व किया गया है, उसी पैटर्न पर यह भी सवाल है। और देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, आप यहाँ लिखेंगे कीमत और यहाँ लिखेंगे वस्तु। 1 रुपये में 2 की दर से खरीदता है, यानी 1 रुपये में 2 वस्तु खरीदता है, तो यहाँ पर 1 और यहाँ पर 2। फिर क्या करता है, 3 रुपये में 5 की दर से बेचता है, यानी 3 और 5। इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, वस्तुओं की संख्या को बराबर करेंगे। वस्तुओं की संख्या को बराबर कैसे करेंगे, अब देखेंगे कि यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 5 है। हम 2 और 5 का देखेंगे कि कौन ऐसी संख्या है जो 2 और 5 से पहले कट जाती है, तो हम देखेंगे कि 10 है। तो अगर हम 2 में 5 का गुणा कर देंगे तो 10 हो जाएगा, और 5 में 2 का गुणा कर देंगे तो 10 हो जाएगा। तो यानी इसमें हम 5 का गुणा और इसमें हम 2 का गुणा करेंगे। तो देखिए गुणा कीजिए, तो 5 का गुणा होगा तो 5 का 1 में गुणा होगा तो 5 एकम 5, और 5 का 2 में गुणा होगा तो 5 दूनी 10। तो ये सीपी आपका हो जाएगा, सीपी यानी 5 रुपये में 10 नींबू खरीदता है। अब 2 का गुणा कीजिए, 2 तिहाई 6 और 2 पचे 10, ये आपका एसपी हो जाएगा, यानी 6 रुपये में 10 नींबू बेचता है। यहाँ पर 5 रुपये में 10 नींबू खरीदता था, यहाँ 6 रुपये में 10 नींबू बेचता है। तो आप ये बताइए कि आपको लाभ हो रहा है या हानि हो रहा है। तो देखिए सीपी कितना है 5 और एसपी कितना है 6, यानी 5 रुपये में खरीद कर 6 रुपये में बेच रहा है, तो आपको क्या होगा, लाभ होगा। तो लाभ होगा तो आपसे पूछा गया है कि कितने प्रतिशत का लाभ होगा। तो आप जानते हैं कि लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है, लाभ गुणे 100 बटे सीपी। तो लाभ कितना हो रहा है, 5 रुपये खरीद कर 6 रुपये में बेच रहा है, 1 का लाभ हो रहा है। तो 1 गुणे 100 बटे सीपी, सीपी कितना है 5, तो 5 से क्या करेंगे, भाग करेंगे। 5 से भाग करेंगे तो 5 से 100 कटेगा 20 बार में, और 20 का 1 में गुणा करेंगे तो 20% का क्या होगा, लाभ होगा। तो 20% का लाभ होगा, जो ऑप्शन सी जो होगा वो सही आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। तो इस तरह के ये सारे क्वेश्चन सॉल्व किए जा सकते हैं। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है कि किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके अंकित मूल्य का 80% है। 12% का बट्टा देने के उपरांत व्यापारी का लाभ प्रतिशत कितना है। ऑप्शन ए है 20%, ऑप्शन सी बी है 12%, ऑप्शन सी है 10% और ऑप्शन डी है 8%। तो देखिए ऐसे सवालों को कैसे सोल्व किया जाएगा। कह रहा है कि किसी वस्तु का क्रय मूल्य, तो हम क्या करेंगे, सीपी लिखेंगे। उसके अंकित मूल्य का, अंकित का मूल्य का मतलब होता है एमपी, जिसे हम मार्क प्राइस कहते हैं, का 80% है। यानी अगर अंकित मूल्य 100% है
तो उसका क्रय मूल्य क्या है, 80% है। ठीक है ना, 80% है। अब क्या करेगी, 12% का बट्टा देने के उपरांत, 12% का बट्टा देंगे तो कितने में बेचेंगे। अगर आप 12% का बट्टा देंगे, यानी किसी वस्तु की कीमत 100% आप रख रहे हैं, तो उसको 12% की बट्टा देंगे तो कितने में बेचेंगे, 88% में बेचेंगे। ठीक है ना, 12% का अगर बट्टा देंगे तो 88% में बेचेंगे। तो आपसे पूछा जा रहा है कि 12% के बट्टा देने के उपरांत व्यापारी का लाभ प्रतिशत बताइए, यानी व्यापारी को कितने प्रतिशत का लाभ हो रहा है। तो देखिए, व्यापारी खरीदा था कितने में, 80% में, और उस पर अंकित कितना किया, 100% अंकित किया, और बेचा कितने में, 88% में। तो आप देख रहे हैं कि लाभ कितने का हो रहा है, 80% का खरीदा और 88% को बेच रहा है। तो लाभ आप देख रहे हैं कितने का हो रहा है, 8% का आपको क्या हो जा रहा है, लाभ। लाभ प्रतिशत कितना हो रहा है, 8%। ठीक है ना, 8% का उसे क्या होगा, लाभ हो जाएगा, जो ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। ठीक है ना। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए यहाँ से थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, इसके लिए क्षमा चाहते हैं। देखिए इसको कैसे सोल्व करेंगे, थोड़ा सा यहाँ पर देखिए, हमसे पूछा गया है कि उपरांत व्यापारी का लाभ प्रतिशत कितना होगा। तो देखिए सीपी है आपका 80% और बेच रहे हैं आप 88% में, तो आपको लाभ कितने का हो रहा है, 8 का। यहाँ पर अगर देखा जाए तो प्रतिशत से सारे प्रतिशत कट जाएंगे, यानी अगर किसी वस्तु की कीमत क्या है, 100% है, यानी 100 रुपया है, तो उसकी एमपी कितना है, 100 रुपया है, तो सीपी क्या होगी, 80 होगी। क्यों, क्योंकि अंकित मूल्य का 80% है, यानी अगर एमपी आप 100% माना है, यानी 100 रुपया माना है, तो सीपी क्या होगी, 80 होगी। और एसपी क्या होगी, 12% का छूट देकर बेच रहा है, यानी छूट किस पर देगा, एमपी पर, तो 12% का छूट देगा, तो यानी 88% में बेचेगा। यहाँ देखिए प्रतिशत से सारे प्रतिशत कट जाएंगे। ठीक है ना, और नहीं तो आप इसको क्या करिए, रुपये में ही मान लीजिए कि 100 रुपये की वस्तु है, एमपी यानी 100 रुपया एमपी हुआ, तो उसका सीपी क्या होगा, 80 रुपया हो जाएगा, और एसपी क्या होगा, 88 रुपया हो जाएगा। अब हमसे पूछा गया कि लाभ प्रतिशत कितना होगा, तो प्रॉफिट परसेंटेज क्या होता है, प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 8 का, क्योंकि सीपी है 80, एसपी क्या 88, तो प्रॉफिट कितने का होगा, 8 का। 8 गुणे 100 और कितने पर, सीपी पर, तो सीपी क्या है 80। आप इसको काटेंगे तो 8 से ये 80 कटेगा 10 बार में, और 10 से 100 कटेगा 10 बार में, यानी 10% का उसे क्या होगा, प्रॉफिट होगा। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, उसके लिए क्षमा चाहते हैं, लेकिन यहाँ पर तरीका यह होगा, और 10% का क्या होगा, उसे प्रॉफिट होगा। यहाँ पर हमने थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया था, सीपी से इसका कंपेयर नहीं किया था। तो चलते हैं, देखिए इसका 10% हो रहा है, जो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या होगा, देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कि किसी वस्तु का क्रय मूल्य उस वस्तु के विक्रय मूल्य का 40% है, विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का कितना प्रतिशत है। ऑप्शन ए है 40%, ऑप्शन बी है 60%, ऑप्शन सी है 240%, और ऑप्शन डी है 250%। तो देखिए इसको कैसे सोल्व करेंगे। कह रहा है किसी वस्तु का क्रय मूल्य उस वस्तु के विक्रय मूल्य का 40% है, यानी सीपी जो है वो एसपी का 40% है। अब देखिए अगर सीपी एसपी को हम मान लें 100 रुपये है, ठीक है ना, एसपी को हम मान लें 100 रुपये है, तो कह रहा है कि किसी वस्तु का क्रय मूल्य उस वस्तु के विक्रय मूल्य का 40%। तो विक्रय मूल्य हम 100 रुपया मान ले रहे हैं, तो क्रय मूल्य क्या होगा, इसका 40%। अगर आप इसका 40% निकालेंगे तो 40 आएगा। आपको निकाल के यहाँ दिखा दे रहे हैं, 100 का 40%, 100 का 40%, तो 100 गुणे 40/100, 100 से ये 100 कट जाएगा, 40 आएगा। यानी अगर एसपी क्या है 100 रुपये है, तो सीपी क्या है 40 रुपये है। अब कह रहा है कि विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का कितना प्रतिशत है। आप इसको थोड़ा सा छोटा करेंगे तो 20 से काटिए, 20 दूनी 40 और 20 बचे 100। ठीक है ना, अगर कट रहे हैं तो उसको काट दीजिए, ताकि कैलकुलेशन जो होगा थोड़ा आसान हो जाएगा। अब कह रहा है कि विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का कितना प्रतिशत है, यानी विक्रय मूल्य का कंपेयर क्रय मूल्य से कर रहा है कि कितना प्रतिशत है। तो देखिए ये विक्रय मूल्य है, विक्रय मूल्य गुणे 100 किससे कंपेयर कर रहा है,
क्रय मूल्य से, यानी क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत है। तो क्रय मूल्य से कर रहा है तो क्रय मूल्य को क्या करेंगे, नीचे रखेंगे। यानी जिसका कंपेयर किया जा रहा है, 5 का कंपेयर किया जा रहा है, एसपी का कंपेयर किया जा रहा है किससे, सीपी से। तो एसपी का मान है 5 गुणे 100 और किससे, सीपी से, तो सीपी को नीचे रखेंगे। अब इसको काटेंगे तो 2 से ये कटेगा 50 बार में, और 50 से 5 में गुणा करेंगे तो 250, यानी 250% क्या है, विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से अधिक है। विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का 250% है। ठीक है ना, इसको ध्यान रखिएगा। कह रहा है विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का कितना प्रतिशत है, तो विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का 250% है, इसको ध्यान रखिएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है कि एक वस्तु को 1754 में बेचकर उतना ही लाभ प्राप्त होता है जितनी उसे 1492 में बेचकर हानि होती है। वस्तु का क्रय मूल्य कितना है। ऑप्शन ए है 1623 रुपया, ऑप्शन बी है 1523 रुपया, ऑप्शन सी है 1689 रुपया और ऑप्शन डी है 1589 रुपया। तो देखिए इसको कैसे सोल्व करेंगे। कह रहा है कि किसी वस्तु को 1754 में बेचकर उतना ही लाभ होता है जितना उसे 1492 में बेचकर हानि होती है। तो हम मान लेते हैं लाभ और हानि दोनों क्या है, माना लाभ तथा हानि ₹100 है। ठीक है ना, लाभ और हानि क्या है, ₹100 है। क्या होगा, माना लाभ तथा हानि ₹100 है। यक्स हमने दोनों को लिए इसलिए माना है क्योंकि लाभ उतना ही हो रहा है जितना हानि हो रहा है। अब देखिए हमसे पूछा गया कि वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा। तो देखिए सीपी, अगर हम सीपी की बात करें तो सीपी बराबर क्या होगा, कह रहा है कि 1754 में बेचकर उतना ही लाभ प्राप्त होता है। अगर सीपी निकालना है तो क्या करेंगे, बेच रहा है 1754 में, 1754 में से अगर हम लाभ घटा दें जिसको हमने यक्स माना है तो हमें क्या मिलेगा, सीपी मिलेगा। अब आगे कह रहा है कि उतना ही लाभ प्राप्त होता है जितना उसे 1492 में बेचकर हानि होती है। तो इसका भी अगर हम सीपी निकालें तो सीपी बराबर क्या होता है, विक्रय मूल्य प्लस हानि। तो विक्रय मूल्य कितना है 1492 और प्लस हानि क्या है, यक्स है, प्राप्त होता है। यहाँ तक हमने इसको सोल्व कर लिया। अब देखिए इसको अगर हम सोल्व करें तो दोनों पक्षों को जोड़ दें, अगर दोनों पक्षों को तो यहाँ से जोड़ेंगे तो 2CP मिलेगा, और इसको जोड़ेंगे तो देखिए 4 और 2 6, 9 और 5 14 को 4, 4 और 7 11, 1 हासिल 12, 1 और 1 2, 1 हासिल 3। और देखिए माइनस एक्स और प्लस एक्स क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। ठीक है ना। अब देखिए आपसे सीपी का मान पूछा जा रहा है तो सीपी का मान आप यहाँ से निकाल सकते हैं। देखिए सीपी का मान चाहिए तो 2 से भाग दे देंगे। सीपी बराबर क्या होगा, 3246/2। 2 से आप इसको काटिए। देखिए 2 एकम 2, 12 हुआ, 2 छक्के 12, 2 दूनी 4 और 2 तिहाई 6, यानी सीपी का मान आपको मिला 1623 रुपया। 1623 रुपया उसका क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य होगा, जो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगर आप नहीं मानना चाहते हैं, लाभ तथा हानि नहीं मानना चाहते हैं, तो उससे आसान तरीका हम बता रहे हैं आपको। आपसे सीपी पूछा गया तो सीपी निकालने के लिए क्या करेंगे, जितना बेच रहा है 1754 में बेच रहा है और फिर 1492 में बेच रहा है, इन दोनों को जोड़िए और 2 से भाग दे देंगे तो आपको सीपी डायरेक्ट मिल जाएगा। आप यहाँ देख भी रहे हैं कि इन्हीं दोनों को जोड़ रहे हैं क्योंकि ये लाभ और हानि खत्म हो जा रहे हैं। तो यहाँ से 2 से अगर हम भाग दे रहे हैं तो डायरेक्ट हमको सीपी मिल जा रहा है। तो ऐसे सवालों को आप ऐसे भी कर सकते हैं कि जितना हम बेच रहा है दोनों को जोड़िए और 2 से भाग दे दिए, आपको सीपी का मान मिल जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या होगा, देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है कि एक हलवाई अपने सामान को क्रय मूल्य पर ही बेचता है, परंतु वह एक किग्रा के स्थान पर 900 ग्राम तौलता है। उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा। ऑप्शन ए है 10 सही 1/11%, ऑप्शन बी है 11 सही 1/9%, ऑप्शन सी है 10% और ऑप्शन डी है 20%। तो देखिए इसको कैसे सोल्व करेंगे। इसको सोल्व करने का 2 तरीके हम आपको बताएंगे, एक फार्मूले के तरीके से और एक कंसेप्ट की तरीके से। तो फार्मूले के तरीके से क्या होगा, फार्मूले के तरीके से होगा लाभ प्रतिशत बराबर होता है त्रुटि गुणे 100 सही माइनस त्रुटि। अब देखिए ये क्या होते हैं, त्रुटि का मतलब होता है कि देखिए 1 किलो
1 किग्रा के स्थान पर 900 ग्राम देता है, तो कितने का कमी करता है? 100 ग्राम का, और वही 100 ग्राम क्या हो जाएगा? त्रुटि हो जाएगा। तो इसको सोल्व करेंगे तो त्रुटि कितना हो रहा है? 1 किलोग्राम की जगह पर 1 किलोग्राम की जगह पर 900 ग्राम देता है, और आप जानते हैं कि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होता है, यानी 100 ग्राम का कमी कर दे रहा है। तो 100 गुणे 100 और बटे सही। सही का मतलब क्या होता है? 1 किलोग्राम, जो यहाँ पर कहा गया है। 1 किलोग्राम का मतलब होता है 1000 ग्राम, और त्रुटि का मतलब क्या होता है? जो यहाँ पर त्रुटि हो रही कितना? 1 किलोग्राम न देकर 900 ग्राम देता है, यानी 100 ग्राम की त्रुटि करता है। तो 1000 ग्राम में से 100 ग्राम घटाएंगे तो क्या आएगा आपका? 900 ग्राम आ जाएगा। ठीक है, 900 ग्राम आ जाएगा। आप इसको सोल्व करेंगे तो 0 से 00 कट जाएगा, और 9 से 100 में भाग देंगे तो 9 से 10 में पहले भाग देंगे तो एक बार में जाएगा, फिर 10 होगा, फिर एक बार में जाएगा, और एक बच जाएगा नीचे 9, यानी 11 सही 1/9%। उसको क्या होगा? लाभ होगा, जो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। एक तरीका यह है जो फार्मूले मेथड से है। मान लीजिए कि आपको फार्मूला नहीं याद है, तब इसको कैसे सोल्व करेंगे वो भी तरीका आपको यहीं पर बता दे रहे हैं। देखिए उसको कैसे सोल्व करेंगे। मान लीजिए कि 1000 रुपये को 1000 रुपये में 1000 ग्राम चीजें आपको मिल रही हैं, क्योंकि 1 किग्रा की बात कर रहा है, तो 1 किग्रा का मतलब क्या हुआ? 1000 ग्राम। आपको 1000 रुपये में 1000 ग्राम चीजें मिल रही हैं, और दुकानदार क्या कर रहा है कि हम क्या करेंगे कि जो क्रय मूल्य है उसी कीमत पर वस्तु को देंगे। यानी अगर हमने 1000 रुपये का 1000 ग्राम सामान खरीदा है, तो हम 1000 रुपये का 1000 ग्राम सामान बेचेंगे। तो क्या होगा? आप 1000 रुपये देंगे 1000 ग्राम सामान लेने के लिए, लेकिन वो क्या करेगा? वो धोखाबाज है। वो क्या कर रहा है कि आपको 900 ग्राम ही दे रहा है। तो 900 ग्राम आपको दे रहा है, 900 ग्राम दे रहा है। तो उसने क्या किया? त्रुटि कितना कर दी, यानी आपके साथ धोखा कितना कर दिया? 100 ग्राम का। 100 ग्राम का क्या कर दिया? धोखा कर दिया। यहाँ पर हम लिख रहे हैं जीएम, ए भी जीएम है, ए भी जीएम है, और ए भी जीएम है। ठीक है ना? 100 ग्राम का क्या किया? धोखा कर दिया। तो आपको उसको कितने प्रतिशत का लाभ हुआ? तो देखिए लाभ प्रतिशत बराबर, यानी प्रॉफिट परसेंटेज बराबर क्या होता है? प्रॉफिट कितना का हो रहा है? 100 गुणे 100, और कितने पर? 900 ग्राम पर उसको प्रॉफिट होगा। ठीक है ना? तो 900 ग्राम से क्या करेंगे? भाग कर देंगे, तो 00 से 00 कट जाएगा। 9 से क्या करेंगे? 100 में भाग देंगे तो क्या आएगा? 11 सही 1/9%, यानी 11 सही 1/9% उसको क्या होगा? लाभ होगा। ये दोनों तरीके आपको बताए गए हैं। जो तरीका आपको अच्छा लगे उन तरीकों से आप सवालों को सॉल्व कर सकते हैं। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है? देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है कि एक दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर ही बेचता है, परंतु वह 1 किग्रा के स्थान पर 800 ग्राम तौलता है। उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा? ऑप्शन ए है 25%, ऑप्शन बी है 30%, ऑप्शन सी है 10%, और ऑप्शन डी है 20%। तो देखिए पिछले सवाल की तरह ही ये सवाल है। आपको दोनों तरीके फिर बता दिए जा रहे हैं। दोनों तरीके से आपको सोल्व कर सकते हैं सवाल को। देखिए लाभ प्रतिशत बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा? लाभ प्रतिशत बराबर क्या होगा? त्रुटि गुणे 100 बटे सही माइनस त्रुटि। ठीक है, अब देखिए त्रुटि कितना हो रहा है? 1 किग्रा की जगह पर क्या करता है? 800 ग्राम देता है, यानी 1000 ग्राम की जगह पर क्या करता है? 800 ग्राम देता है, यानी 200 ग्राम की त्रुटि करता है। तो 200 गुणे 100 और कितना? सही का मतलब 1000 ग्राम में से कितना देता है? 200 ग्राम कम कर देता है, यानी त्रुटि का मतलब 200 ग्राम, तो 200 ग्राम कम कर देगा तो कितना देगा? 800 ग्राम देगा। तो 800 ग्राम। आप इसको सोल्व करेंगे तो देखिए 200 से 800 कटेगा 4 बार में, और 4 से ये 100 कट जाएगा 25 बार में, यानी 25% का क्या होगा? उसे लाभ हो जाएगा। तो 25% का लाभ होगा, जो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ये पहला तरीका था। अब दूसरा तरीका क्या होगा? दूसरा तरीका देख लीजिए यहीं पर आप। दूसरा तरीका क्या है कि मान लीजिए कि 1000 रुपये ले गए, और 1000 रुपये में आपको 1000 ग्राम सामान मिलना चाहिए। यानी उसने क्या किया था कि 1000 रुपये में 1000 ग्राम सामान खरीदा था, और कह रहा है कि हम उसी कीमत पे बेचेंगे, यानी 1000 रुपये में ही वह 1000 ग्राम सामान दे देगा। लेकिन वो क्या करता है कि त्रुटि करता है और 800 ग्राम ही आपको देता है।
तो उसे कितने ग्राम का फायदा हो रहा है, तो यहाँ से देखेंगे कि उसे 200 ग्राम का फायदा हो रहा है, यानी 200 ग्राम वो कम दे रहा है जो त्रुटि है। तो आप उससे ये पूछा जा रहा है कि उसे कितने प्रतिशत का लाभ हो रहा है, तो प्रतिशत परसेंटेज बराबर क्या होगा, प्रतिशत परसेंटेज बराबर क्या होगा, यानी लाभ प्रतिशत बराबर क्या होगा, लाभ कितने का हो रहा है, 200 का गुणे 100 और कितने पर हो रहा है, 800 पर हो रहा है, तो 800 से भाग दे देंगे। देखिए 200 से 800 को काटेंगे 4 बार में और 4 से 100 को काटेंगे 25 बार में, यानी 25% का उसे क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है, जो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तो ये थे सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और जो लोग चैनल पर नए हों वो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, धन्यवाद।